Assalamu alaikum dear students. We are learning science for class 4. आज हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये किस तरह काम करता है, इसी तरह इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम उर्दू में इंसान का निज़ाम दौरान खून कहते हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम उर्दू में क्या कहते हैं? इंसान का निज़ाम दौरान खून। सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो निज़ाम है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म में खून फैलता है, यानी हमारे बॉडी को खून देने वाला निज़ाम। वो निज़ाम जो हमारे इस पूरे बॉडी को खून फराहम करता है, यानी हमारे हेड को, हैंड्स एंड लेग्स को खून जो निज़ाम फराहम करता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी निज़ाम दौरान खून। ब्लड हमारे पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से ये फेफड़ों में जाकर साफ होता है, फेफड़ों से ये वापस हार्ट में पंप होता है, फिर ये ब्लड हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। इस निज़ाम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आइए इस निज़ाम को तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट यानी हमारा दिल, ब्लड हम खून को कहते हैं। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर चोट लग जाए तो हम देखते हैं कि उससे रेड फ्लूइड यानी सुर्ख मादा निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं उसको। ब्लड वेसल, इस तरह ब्लड वेसल खून के नालियों को कहते हैं जो कि पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं। इस सिस्टम के मेन पार्ट्स कितने हैं? 3, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है उसे हम हार्ट कहते हैं। हमारे पूरे बॉडी यानी हमारी टांगों, किडनी, स्टमक और लीवर से ब्लड कलेक्ट होकर हमारे हार्ट में आता है। हार्ट इस ब्लड को लंग्स की तरफ पुश करता है, लंग्स में ये ब्लड साफ होकर वापस कहाँ आता है? हार्ट की तरफ, और हार्ट फिर इन नालियों की मदद से ब्लड को पूरे बॉडी में फैला देता है। ठीक है, आप देख ले, इन ब्लड वेसल्स को देख ले। इन ब्लड वेसल्स का कलर ये ब्लू है। ये ब्लू इसलिए है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। वो वेसल्स जो हमारे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं उनका कलर क्या है? ब्लू है। और ये ब्लू इसलिए है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर भी ब्लू है। इन ब्लड वेसल्स को हम वेन कहते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देख ले, ये जो आर्टरीज है यानी ये जो ब्लड वेसल्स है जिनका कलर सुर्ख है, ये इसलिए सुर्ख है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से इसका कलर ये रेड है। सो बच्चों, हमने आर्टरीज और वेंस के दरमियान डिफरेंस पढ़ लिए। हमने पढ़ लिया कि वेंस हमारे पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, इस तरह आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह वेंस का जो कलर है ये ब्लू है और आर्टरीज का कलर ये रेड है। सो बच्चों, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर हमारे हार्ट के अंदर जाता है। अब हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर ये ब्लड किन मराहिल से गुज़रता है। हार्ट के अंदर ब्लड इस वेसल के ज़रिए, जिसको हम वेना केवा कहते हैं, दाखिल होता है। हार्ट में ब्लड कौन से वेसल के ज़रिए दाखिल होता है? वेना केवा के ज़रिए। वेना केवा के ज़रिए ये ब्लड हार्ट के पहले चेम्बर में दाखिल होता है। इस पहले चेम्बर को हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं। हार्ट के पहले चेम्बर को हम क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम। फिर राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड इस वाल के ज़रिए, जिसको हम ट्राइकप्सिड वाल कहते हैं, कौन सा वाल कहते हैं? ट्राइकप्सिड वाल कहते हैं,
उसके ज़रिए ये ब्लड इस सेकंड चेम्बर में दाखिल हो जाता है। इस सेकंड चेम्बर को हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट के सेकंड चेम्बर को हम क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। पहले चेम्बर को हमने क्या नाम दिया था? राइट आर्ट्रियम, और सेकंड चेम्बर को राइट वेंट्रिकल। फिर यहाँ इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड इस विसल के ज़रिए हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर ये ब्लड साफ होकर वापस इस थर्ड नंबर चेम्बर में आ जाता है। इस थर्ड नंबर चेम्बर को हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। हार्ट के थर्ड चेम्बर को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। पहले चेम्बर को हमने क्या नाम दिया था? राइट आर्ट्रियम। दूसरे को हमने राइट वेंट्रिकल नाम दिया था। इसी तरह इस तीसरे नंबर चेम्बर को हमने क्या नाम दिया था? लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से इस बाइकप्सिट वाल के ज़रिए ये ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है, ठीक है, जो कि हार्ट का फोर्थ नंबर चेम्बर है। अब ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से इस विसल के ज़रिए, जिसको हम आयोटा कहते हैं, इस विसल को हम क्या कहते हैं? आयोटा। इसके ज़रिए हमारे पूरे बॉडी में फिर ये फैल जाता है। तो बच्चों, हमने हार्ट और इसके कुछ पार्ट्स ब्लड के मूवमेंट के साथ डिस्कस कर लिए। यानी ब्लड इस वेना केवा के ज़रिए हार्ट के पहले चेम्बर में दाखिल होता है। पहले चेम्बर को हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं। राइट आर्ट्रियम से फिर ये ट्राइकैप्सिड वॉल के ज़रिए सेकंड चेम्बर में दाखिल होता है। सेकंड चेम्बर को हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ सेकंड चेम्बर से ये ब्लड फिर इस विसल के ज़रिए हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में ये साफ होकर वापस इस थर्ड नंबर चेम्बर में आता है। थर्ड नंबर चेम्बर को हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं। थर्ड नंबर चेम्बर से फिर ये ब्लड बाइकैप्सिड वॉल के ज़रिए इस लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये वेना केवा के ज़रिए हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। सो बच्चों, आज हमने ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ लिया। इसमें हमने हार्ट के फंक्शन, वेन और आर्टरी के फंक्शंस को भी जान लिया, ठीक है। ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट काइंड ऑफ मसल्स मेड आवर हार्ट? हमारा हार्ट किन मसल से मिलकर बना है? यानी हमने पिछली वीडियो में जो मसल्स के 3 टाइप्स पढ़े थे ना, आप उसमें ढूंढ लें कि हमारा हार्ट ये कौन से मसल से मिलकर बना है। थैंक यू एंड वस्सलाम।